नमस्कार दोस्तों, पुष्प राधे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कभी न कभी आपके जीवन में कोई न कोई चमत्कार जरूर हुआ होगा। बताइए, हुआ है ना? और अगर नहीं हुआ है तो जरूर होगा। दोस्तों, चमत्कार जरूर होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आदमी को कि जीवन में इतना कष्ट हो जाता है, संकट आ जाता है, परेशानी आ जाता है और लगता है कि पता नहीं ये संकट कैसे दूर होगा, ये परेशानी कैसे दूर होगा, इतना बड़ा परेशानी कैसे दूर होगा, हम हार जाएंगे, ऐसा लगता है। या गरीब परिवार में कहीं लड़की होती है और पैसा नहीं रहता है शादी करने का, दान दहेज देने का, तो उसको बहुत चिंता रहता है कि कैसे शादी ब्याह होगा, कैसे क्या होगा, नहीं होगा, तो बहुत चिंता रहता है। और दोस्तों, जब समय आता है तो अपने आप होते चले जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब समस्या का समाधान हो गया। उस समय भगवान पर अटूट विश्वास होता है। उस समय लगता है कि हाँ, परमात्मा है, कहीं न कहीं परमात्मा है। देखो, हम सोचे थे कैसे समस्या का समाधान होगा और देखो कितना अच्छा से हो गया, शादी ब्याह या और कुछ भी बहुत अच्छे से हो गया। तो उस समय परमात्मा पर भरोसा जगता है आदमी को। दोस्तों, कहता है ना, भगवान जी कहते हैं कि बच्चा तुम एक कदम बढ़ाओ, तुम एक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ 1000 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन एक कदम पहला तुमको बढ़ाना होगा, यानी कि कर्म करना होगा। आप कर्म करो, फल तो हम देंगे ही देंगे, भगवान ये बात कहते हैं। दोस्तों, आज का कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा कि कैसे एक लड़का को इंटरव्यू में पास कराए, महादेव जी का कृपा कैसे उस पर हुआ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का को इंटरव्यू देने के लिए जाना था। इंटरव्यू दूसरे शहर में था, उसके शहर में नहीं था, दूसरे शहर में था। लड़का इंटरव्यू का खूब तैयारी किया था, जम के तैयारी किया था। और दोस्तों, वो गरीब परिवार से था, उसके पास पैसा नहीं था। जब इंटरव्यू का दिन आया तो वो सवेरे नहा धोआ के तैयार हो गया, पूजा पाठ करके, और अपना फाइल ले लिया। अब जाने का सोचा तो देखता है पैसा नहीं है, पैसा जाने का भरा चाहिए ना, तो वो नहीं है। तो घर में इधर उधर ढूंढा, उसको 2-4 रुपया मिला, तो उसमें वो काफ़ी नहीं था। दोस्तों, 2-4 रुपया में क्या होगा, तो 2-4 रुपया ही उसको मिला। तो वो क्या किया, फाइल लेके रास्ता में निकल गया कि देखते हैं कहीं जान पहचान का कोई मिले या कोई गाड़ी वाला हमको लिफ्ट दे दे, क्योंकि दोस्त से पैसा मांगना उचित नहीं होगा। बार बार दोस्त से मांगते हैं, कितना दोस्त से मांगेंगे, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो ऐसा सोच के वो जा रहा था, वो सवेरे घर से निकल गया था। तो वो बस स्टैंड में जाके खड़ा हो गया कि कोई पहचान का आदमी आएगा तो बैठ जाएंगे या कहेंगे किसी से तो गाड़ी में बैठा दे बिना पैसा का। लेकिन उसको कोई नहीं बैठाया। बहुत देर वो बस स्टैंड में वो लड़का खड़ा रहा, कोई बस वाला उसको नहीं बैठाया, ना ही कोई पहचान वाला वहाँ से पार हुआ। तो वो थक हार के वहाँ से निकल गया बस स्टैंड से। जैसे निकला तो वो देखता है एक शिव मंदिर है। तब वो शिव मंदिर चला गया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगा कि हे परमात्मा, आप एक तरफ तो नौकरी दे रहे हैं और एक तरफ जाने से रोक रहे हैं। एक तरफ नौकरी दे रहे हैं, एक तरफ जाने से रोक रहे हैं। अब पैसा नहीं है तो कैसे जाएंगे परमात्मा। अब मेरा जीवन आपके हवाले है, अब आप जो करिए, अच्छा करिए, बुरा कीजिए। मेरा काम था कर्म करना। आप बोले कि कर्म करो, फल हम देंगे। आप बोलते हैं ना प्रभु कि कर्म तुम करो, फल हम देंगे। तो हम कर्म किए हैं प्रभु, फल देना न देना आपका काम है। अब मेरा ये जीवन आपके हवाले है प्रभु। और ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो जाने लगता है, सीढ़ी से उतर रहा था, जूता के पास खड़ा हुआ, तो वो क्या देखता है कि वहाँ एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी है, उसके कटोरा में ढेर सारा पैसा है। अब वो जब वो पैसा देखता है तो फिर मंदिर के तरफ मुंह घुमा के महादेव से कहता है कि क्या भगवान, जिसको देना चाहिए उसको तो आप देते नहीं हैं। और ऐसा बोल के वो जूता पहनने लगा। अब उधर जो वो औरत खड़ी थी, जो भीख मांगती थी, अधेड़ उम्र की थी,
वो देख ली इसको कि ये कुछ बड़बड़ा रहा है, मन में भगवान जी से शिकायत कर रहा है। तो वो औरत आके बोलती है कि बच्चा क्या बात है, तुम भगवान जी पे क्यों गुस्सा रहा है इतना। तब वो बोलता है कि आपको बताने का क्या फायदा, आप तो खुद मांग के खाती हैं, तो आपको हम क्यों बताएं, और क्या फायदा होगा बताने का, क्योंकि आप तो खुद मांग के खाती हैं। तब वो औरत बोलती है मांग के नहीं खाते हैं बेटा, मांग के नहीं खाते हैं, लोग पुण्य कमाना चाहते हैं इसलिए हमको देते हैं, मांग के नहीं खाते हैं। अच्छा बताओ तुम्हारा क्या समस्या है। तब वो बोला हमको इंटरव्यू देने के लिए जाना है लेकिन पैसा नहीं है, और हम सोचे कि कोई बैठाएगा, कोई जान पहचान का आदमी भेटाएगा, लेकिन कोई भेटाया नहीं, अब जाए कैसे, इंटरव्यू दूसरे शहर में है। तब वो औरत पूछती है कि अच्छा तुमको कितना रुपया चाहिए। तब वो बोलता है हमको 300 रुपया चाहिए। तब वो औरत 300 रुपया गिन के उसको देने लगती है। तो वो नहीं लेता है कि नहीं, हम आपका पैसा कैसे ले सकते हैं, फिर आप क्या कीजिएगा। तब वो औरत बोलती है मेरा क्या है, हमको एक टाइम खाना चाहिए, एक टाइम दवाई चाहिए, मेरा हो जाएगा, सो तुम जाओ। अब वो लड़का 300 रुपया लेके चल दिया इंटरव्यू देने के लिए। जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, उसका सिलेक्शन हो गया और उसको नौकरी लग गया। जब उसको नौकरी लग गया तब हाथ जोड़ के परमात्मा को धन्यवाद करता है कि प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। फिर वहाँ से निकल जाता है घर के लिए। फिर रास्ते में वो सोचता है कि चलो पहले उस औरत को धन्यवाद दे देते हैं जिसकी वजह से आज मेरा नौकरी लगा है, आज वो पैसा नहीं देती तो मेरा नौकरी नहीं लगता। तो वो घर ना जाके पहले मंदिर जाता है, मंदिर के आसपास ढूंढता है उस महिला को, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। वो चारों तरफ देखता है, खोजता है, लेकिन वो महिला उसको नहीं मिलती है। तब वो मंदिर के अंदर जाके महादेव जी के पास हाथ जोड़ के महादेव जी का धन्यवाद करता है कि प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। प्रभु हम अपने जीवन का डोर आपके हाथ में सौंप दिए थे और आप उसका पार लगा दिए। प्रभु आप बहुत दयालु हैं। ऐसा बोल के वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों कहता है न कि कर्म करो तुम फल देंगे हम, भगवान जी कहते हैं कि कर्म करो। अब वो लड़का तैयारी किया था तो उसको नौकरी मिल गया, भगवान पे भरोसा था और तैयारी किया था। तो देखिए भगवान किस तरह से उसका मदद किए। इस तरह का जब मदद होता है तो और अटूट भरोसा होता है परमात्मा पर, अपने आप भरोसा हो जाता है कि हाँ परमात्मा कहीं ना कहीं है। इस पर दोस्तों एक भजन भी है कि ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने को प्रभु ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। तो दोस्तों सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव।